बढ़िया लग है भाई। ऐसा सा बंदा काम में अंदर और काम में भगवान देव है और सुनायु है और लोगों के कष्ट दूर हो हैं, दिक्कत दूर हो है। बहुत बढ़िया सेवा कर रहा है भाई। आप इसी तरह से हमारे चाचा जी ने हमारे गांव में ये एक सम्मान का कार्य समारोह, ये कैंप लगा के बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। हम चाचा जी के साथ हैं और साथ रहेंगे। तो इस तरह के हम योग शिविर लगाएंगे और नेचुरोपैथी के शिविर भी हम लगाएंगे। इस तरह की सेवाएं भी हम गांव में देने का हमारी सोच है। भगवान ने चाहा तो उसको भी हम एक लंबे स्तर पर लेकर अपने गांव का और अपने परिवार का नाम बढ़ाएंगे और स्वस्थ बनाएंगे सभी। कबीर आश्रम बना था, 1 लाख ईंट दे दी थी। रामनाथ ले जाते हैं। मैं कई संगठनों का प्रवक्ता हूँ, जाट सेवक संघ का भी प्रवक्ता हूँ और पतंजलि और अपने भारत स्वाभिमान का भी मैं प्रवक्ता हूँ और यूनियन का भी मैं प्रवक्ता हूँ। मान सिंह पन्नू जी ने एक यहाँ पे कैंप का आयोजन कराया जिसमें निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा का एक जज्बा उनके अंदर जो था वो यहाँ पे देखने को मिला। उसमें जो जितने भी बुजुर्ग थे, माताएं थी, उनको किसी प्रकार की समस्या है, शारीरिक है, भाई किसी को चला नहीं जा रहा, फिरा नहीं जा रहा, उनको भाई जो उपकरण होते हैं जैसे व्हीलचेयर हो गई, डोगे हो गए, कानों की मशीन हो गई या फिर जो पोर्टेबल जो कमोड होती है वो बांटने का कार्यक्रम यहाँ पे निभाया गया। और उसमें सब खड़े भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। थोड़ा पहले तो आपका मैं सुरेंद्र पानू, वैसे सामाजिक स्तर पर आने के बाद मुझे सुरेंद्र हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है। मैं सुरेंद्र पानू चाचा बलवान जियों का भतीजा हूँ। मेरे पिताजी सबसे बड़े थे और सबसे छोटे मेरे चाचा जी हैं। जैसे हमारे चाचा जगदीश जी ने बताया कि हम अर्चंद के परिवार से जाने जाते हैं, तो हमारे दादाजी और 7 भाई थे। उनमें से हमारे दादाजी 6ठे नंबर पे थे हैं, तो उनकी 4 संतानें हुई आपके सामने हैं। और हमारा पूरा परिवार सरकारी विभाग में कहीं कहीं पर रह कर उन्होंने अपनी सेवाएं की हैं। जैसे चाचा जी ने हमारे सिंचाई विभाग में दी है, चाचा जी ने बिजली विभाग में दी है और मैं 33 साल से भी बिजली विभाग में अधीक्षक के पद पर यहाँ हिसार में कार्यरत हूँ। तो ये सेवा की भाव तो बचपन से ही हमने परिवार में देखा है। हमारे दादाजी अनपढ़ जरूर थे लेकिन वो इतनी समझदारी की बात करते थे। गांव में जब भी कभी पंचायत होती थी तो वो डोगा लेके चलते थे, हम छोटे छोटे उनके पीछे पीछे जाते थे, देखते थे। वो अच्छा, मैं अपने मेरे दादाजी भरत सिंह, वो उनका बड़ा नाम था, वो बड़े इसमें व्यवहारिक रहे हैं सदा ही। काफ़ी जुड़ाव था। हाँ, उनका जुड़ाव था। फिर उसके बाद मेरे पिताजी स्वर्गीय हरपाल सिंह पानू जी, वो भी बिजली विभाग में भी रहे, फौज में भी रहे। उन्होंने फिर समय समय पर उन्होंने सेवानिवृत्ति लेकर बिजली विभाग से फिर वो चोर देवलाल के साथ जुड़ गए थे। उन्होंने यहाँ हल्का अध्यक्ष रहे अपने नालनुंद के। तो काफ़ी बढ़ चढ़कर उन्होंने परिवार का, समाज का, गांव का नाम रोशन किया और समय समय पर उन्होंने अपनी जो भी उनसे सेवा बन पाई उन्होंने किया। जो भी उनके पास पहुंचा वो आधी रात को उनके साथ रहे हैं। और उसी तरह से हमारे चाचा जी बलवान जी, ये भी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। इन्होंने देखो ये एक नई तरह की पहल की है। जी बिल्कुल, तो इसी बात पे आने वाला था। देखिए आमतौर पे लोग जब गुजर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग जो हैं, उसका 1-2 साल तो हमें याद रहते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं। लेकिन ये अब तक इनके जहन में है और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए उन्हीं की स्मृति में ये कार्यक्रम आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसके लिए हम चाचा जी को तहे दिल से, हृदय से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और देखो मेरे चाचा जी ने भी काफ़ी संघर्ष किया है जीवन में। ये सर्विस के साथ साथ सामाजिक कार्य में रहे और इन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। और जैसे बोलते हैं ना, फर्श पर आना, फर्श पे भी आए और अर्श पे भी गए। और अब इन्होंने अपने आप को मेंटेन करके देखो आज इतना स्थिर कर लिया। तो आज ये इन्हों के दिमाग में ये बात आई कि मैं गरीबों की, अपाहिज जो चल फिर नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बुजुर्ग हैं, देखो सबसे बड़ी बात सम्मान समारोह, सम्मान में सब कुछ आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी पे एहसान करें, नहीं, हम सम्मान करें। ये कोई एहसान नहीं है, ये एक सम्मान है। बिल्कुल, आप बच्चे को बुला के एक शाबाशी लगा दो ना, बच्चा प्रफुल्लित हो जाता है और वो और अच्छा कार्य करता है। इसी तरह से हमारे चाचा जी ने हमारे गांव में ये एक सम्मान का कार्य समारोह, ये कैंप लगा के बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। हम चाचा जी
के साथ हैं और साथ रहेंगे। मैं खुद 20 साल से स्वामी रामदेव जी के साथ योग के प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ। हमने भी पूरे ज़िले में गांव स्तर पर हमने योग शिविर लगाए हैं, नशा मुक्ति कैंप लगाए हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं। मैं कई संगठनों का प्रवक्ता हूँ, जाट सेवक संघ का भी प्रवक्ता हूँ और पतंजलि और अपने भारत स्वाभिमान का भी मैं प्रवक्ता हूँ और यूनियन का भी मैं प्रवक्ता हूँ। तो हमारे क्या नाम जितने भी सामाजिक संगठन हैं, चाहे पेड़ पौधे लगाने हैं, चाहे हमने शहर में सुंदरता का जो भी हमारा पेंटिंग का है, सफाई का है, और अब हमारी ये खुशी है। मेरी पिछले दिनों में एक यहाँ में हमारे गांव के हमारे दादाजी हवा सिंह के पुत्र, वो भी अच्छे विभाग पे अच्छे डिपार्टमेंट उसमें आए हैं और उन्होंने भी डिप्टी डायरेक्टर के पद पर ज्वाइन किया। तो मैं उस दिन बैठा था, हम परस में चौपाल में बैठे थे, तो हम यही बातें कर रहे थे। देखो आज बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे, हमारे भाई प्रयास करके, हिम्मत करके आज इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं और एजुकेशन से ही जागरूकता आती है। मैं अपनी बात करूं, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, दोनों IIT से पास आउट हैं, दोनों ही बेंगलोर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी भी यही सेवा भावना है। मैं बेटा पैसा कितना ही कमा लेना, लेकिन एक जुड़ाओ, गाँव से जुड़ाओ, अपने स्वास्थ्य से जुड़ाओ और अपने परिवार का, गाँव का नाम रोशन करना, ये अपने जहन में होना चाहिए। तभी हमारा समाज, हमारा देश, हमारा परिवार तरक्की करेगा। और इस तरह के कार्यक्रम आप लोगों के माध्यम से, आप सबसे बड़ा माध्यम है। जी बिल्कुल। हाँ, मीडिया, सोशल मीडिया। मैं खुद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन हूँ, मास्टर इन सोशल वर्क हूँ और नेचुरोपैथी में डॉक्टरी की है मैंने। मेरा अभी 5 साल का कार्यकाल बचा है। उसके पश्चात भी हमने ये सोच रखा है कि हम इस तरह के कार्यक्रम को रूपरेखा हमारे बुजुर्गों ने शुरुआत कर दी है, आगे बढ़ाएंगे इसको हम। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य के ऊपर भी हम पूरा ध्यान देंगे। और हमारे यहाँ मेरी एक सोच है, आगे देखते हैं कैसा होगा। जिस तरह आज हर व्यक्ति मानसिक तनाव में है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, बिल्कुल। और आज स्वास्थ्य को लेकर बड़ी लूट मची हुई है, आए दिन हमारी जेबें खाली हो रही हैं। तो इस तरह के हम योग शिविर लगाएंगे और नेचुरोपैथी के शिविर भी हम लगाएंगे। इस तरह की सेवाएं भी हम गांव में देने का हमारी सोच है। भगवान ने चाहा तो उसको भी हम एक लंबे स्तर पर लेकर अपने गांव का और अपने परिवार का नाम बढ़ाएंगे और स्वस्थ बनाएंगे सभी को। मोटी मोटी बात यह है कि देखिए, लोगों को जागरूक करेंगे, सजग करेंगे, अवेयर करेंगे। और जो बलवान सिंह जी पानू जी ने जो ये रूपरेखा तैयार करी और ये कार्यक्रम का आयोजन आज किया और बहुत सफल रहा और लोगों ने काफ़ी यहाँ पे आके जो है इन सुविधाओं का फ़ायदा उठाया है यहाँ पे। और जैसे आप बात कर रहे हो कि आप भी सोशल वर्कर हो, हर ज़मीन से जुड़े हुए हर आदमी के साथ में आपके लिंक हैं, सभी जानते हैं और जितना भी बन सकता है आप लोग कार्य कर रहे हो। तो इस तरह के कार्य आप सिर्फ अकेले ना करें कि मतलब हर कोई इसमें हिस्सेदार अपनी निभाए। तो यूथ से क्या अपील करना चाहेंगे आप? यूथ से यही अपील है, देखो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। एक सोच विचार किसी के दिमाग में भी आ सकता है, आपके जहन में भी आ सकता है, हमारे जहन में भी आ सकता है। उन विचारों को, अच्छे विचारों को हम बैठ के साझा करेंगे तो उससे हमारे आत्मबल मिलेगा। और एक प्लेटफॉर्म चाचा जी ने तैयार किया है, तो उस प्लेटफॉर्म पर आके हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी प्रतिभाएं हमारे बीच में छुपी हुई हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता, उनको मोटिवेशन जब तक नहीं मिलेगा तो इस तरह के बहुत सारे हमारे साथी पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह के कैंप लगाने से एक मोटिवेशन आएगी, एक जागरूकता आएगी। तो समाज में इस तरह की जो अब जिस तरह अब ये हमारी माता जी बैठी हैं, मान लो अब इनके पास ये घोड़ी है तो इसके सारे ये देखो चल फिर सकती हैं जी। अगर इनके पास ये नहीं हो तो ये भी बैठे बैठे ये सोचेंगे देखो अगर काश मैं भी चल पाती जी। बिल्कुल। और इस तरह से कमजोरी आती है तो हाँ, उनको पूर्ण तो चाहिए पूर्ण। तो इस तरह से हम ये छोटा सा एक उनका सम्मान करके उनको ये तुच्छ भेंट देकर ये बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। तो ये आपके सहयोग से, सबके सहयोग से और आगे बढ़ेगा। और हमारी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूरे गांव को, मेरे बुज़ुर्गों को, माताओं बहनों, दादा दादी समान तुल्य हैं, सभी को मैं इस चीज़ की, इस सफल आयोजन की बधाई देता हूं आप लोगों के माध्यम से। जी धन्यवाद, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। धर्मवीर जी मुंडाल से आए हैं और ये धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। और मैं सभी भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, जो भी मेरी धार्मिक संस्था के साथ जुड़ना चाहता है, वह धर्म के कार्य करने हमने
और जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहता हो, मेरा नंबर है 90, नंबर नोट कर लो, 90 50 15 17 55। ये देवीलाल था जिसने बूढ़े पेंशन बनाई, तो आज राज कर रहे हैं बूढ़े। तो इसी लक्ष्य के साथ ये भी ये सोचते हैं भाई हमारे जो बुजुर्ग जो लोग हैं, माताएं बहनें हैं, युवा साथी हैं, वो आगे बढ़े और इनका साथ दे भाई। जिस तरह मान लीजिए जो भी चीज़ बांटने के लिए बोल रहे हैं भाई, चेयर है या कानों की जो भी मतलब ज़रूरतमंद सामान है, उसके लिए ये मतलब गांव में या जींद में या इनका कोई वो नहीं है कि लक्ष्य भाई हमने ये करना वो करना। ये एक सेवा है और सेवा करना मतलब बहुत ही अच्छी बात है। सर मैं जानता हूँ, बहुत बड़े आदमी है, समाज सेवी आदमी है, और इससे मेरे गांव से हैं और मेरे गांव के बुजुर्गों को इसको बहुत फायदा होगा। तो लगभग न्यू मान ले कितना फायदा हो जाएगा इन बुजुर्गों ने? ये कितनी माता जी बैठी हैं, बूढ़ी बूढ़ी लोग, किसी का दर्द है, किसी के बहुत फायदा होगा सर, बहुत सामान है, किसी ने सुनने की मशीन दे होगा, किसी ने व्हील चेयर दे होगा, किसी ने सर डॉक्टरी इलाज इतना महंगा हो रहा है, कई नहीं पहुंच पाते वहाँ तक, नहीं अप्रूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको बहुत फायदा होगा। चलो गांव से जो, हाँ धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। राम राम कहूँ के कुछ कहना चाहोगे बलवंत सिंह जी के बारे में? जानो होगे खूब अच्छी लगा, किसाक मानस है मेरा तो खास आदमी। अच्छा खास आदमी, खास बिल्कुल। और बोलो तो ये जो सेवा का काम करने लग रहा है अपना माँ बाप की याद में। हम एक बार कबीर आश्रम बना था, 1 लाख ईंट दे दी थी, हाँ मतलब रामनाथ लेजर दीन देता है। अच्छा और मेरा दीप भी 2 बार राम राम करके गया है, और मेरा तो 1 नंबर आदमी है। कुल मिला के बढ़िया काम करा इसका मतलब। बहुत बढ़िया, सबका बस की बात को नहीं है, सबका कुकर करे, मेरे पर बना नहीं तेरे पर बना हाँ नहीं। सही बात से। ये तो कोई दानिया वीर कर सके। हाँ दानवीर भाई कमा की और उसने बर्तना फिर सही जगह लगाना, बोले भले भाव उस मानस के जिसकी अच्छी जगह कमाई लग गए। अरे कुकर में पलावे हाँ ना, बढ़िया। चलो धन्यवाद जी। राम राम राम। बलवंत सिंह पन्नू जो काम करने लग रहे हैं, समाज हित के काम में करने लग रहे हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा में अपना जीवन लगाने लग रहे हैं, अपना पैसा लगाने लग रहे हैं, अपना समय लगाने लग रहे हैं, किसा कुछ लग है भाई बढ़िया है। हाँ अच्छा आदमी है, सही 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 काम करने लग रहा है कि और सब ने करना चाहिए वैसे तो। हाँ करना चाहिए। और अपना माँ बाप की राड़ सब ने समझने लग रहा है। हाँ चलो धन्यवाद जी। आप जी दिलबाग भाई। थोड़े से दूर ना जा। हाँ जी दिलबाग नाम है जी आपका? हाँ दिलबाग। ये कुछ कहना चाहोगे आज का जो प्रोग्राम आयोजित कराया है? और देखो हर बड़े बुजुर्ग की सेवा में अपना जीवन लगाने लग रहे हैं, अपना पैसा लगाने लग रहे हैं, अपना समय लगाने लग रहे हैं, तो कैसा कुछ लग है अपने? बहुत बढ़िया लग है भाई। ऐसा बंदा काम में अंदर और काम में भगवान देव है और सुनायु है, और लोगों के कष्ट दूर हो हैं, दिक्कत दूर हो है। बहुत बढ़िया सेवा कर रहा है भाई। बाकी आज बलवान पर उन्होंने सेवा करी है गांव की और बुढ़ा की बुजुर्गा की, बहुत बढ़िया करी है भाई। इनने तो ऐलान कर दिया, आगे भी करता रहूंगा, जो कोई भी आवे सेवा लेना चाहता हो, गांव का सरपंच आओ, गांव के लोग इकट्ठे होके आओ, हमारा गांव में भी कैंप लगाओ, हमने भी जरूरत है तो सारी चीज दूंगा। हमने तो चाहिए भाई, इसे ये बंदा और होनी चाहिए, लंबी उम्र होनी चाहिए इसकी। हाँ बहुत बढ़िया सेवा कर रहा है भाई। चलो धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। ऐसे ऐसे लोग जो आज के दिन समाज में बहुत कम है भाई, और आप जितने भी दर्शक देख रहे हो उनसे भी मैं अपील करना चाहूंगा भाई, ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी सेवा जरूर करा करो, अपना धन में से, अपनी कमाई में से कया तो करो भाई, 10वां हिस्सा लगाना चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो 10वां तो ऊपर भी बढ़ जाना चाहिए। कड़े जरूरत हो तो वो चीज़ें भाई आपकी जो कमाई है वह अगले लोगों तक जाती है, अगले जन्म तक वो चीज़ें साथ में चलती हैं। और आप लोग भी कैंप लगवाना चाहते हो अपने गांव में तो नंबर दे रखा है नीचे स्क्रीन पे चल रहा है, बलवंत सिंह जी पन्नू का, उस पर आप संपर्क कर सकते हो। और भाई कितने लोगों ने कितनी की सुविधा मिली, सारी चीज़ वीडियो में, वीडियो आप अगर लेट पूछे हो तो पूरी देख सकते हो वीडियो को। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें भाई जनहित में। सभी दोस्तों को नमस्कार, देखते रहें लोक प्रसार।